यूजीसी को लेकर मचे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ तब आ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वायरल पोस्ट ने देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए और माहौल गर्मा गया। लेकिन जब इस पूरे मामले की तह तक जांच हुई तो कहानी कुछ और ही निकली। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले से ही देश भर में बहस छिड़ी हुई थी। अलग अलग राज्यों में इन नियमों के समर्थन और विरोध में आवाजें उठ रही थीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से फैलने लगी जिसमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग जातिवाद और भेदभाव करते हैं वही यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। जिन्हें ऐसा नहीं करना उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस कथित बयान को एक बड़े अखबार के लोगों के साथ पेश किया गया जिससे उसे विश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई। पोस्ट वायरल होते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया। कुछ लोगों ने इसे मुख्यमंत्री का सख्त संदेश बताया तो कुछ ने आरोप लगाया कि यह बयान खासतौर पर एक समुदाय को निशाना बनाता है। सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। कई जगहों पर योगी समर्थक और आलोचक खुलकर आमने सामने आ गए। ऐसा लगने लगा कि यह मुद्दा केवल यूजीसी के नियमों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की छवि से जुड़ गया है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब इस वायरल बयान की पड़ताल की गई। मीडिया के कुछ संस्थानों और फैक्ट चेक करने वाले प्लेटफॉर्म्स ने जांच शुरू की। सामने आया कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान कभी दिया ही नहीं था। न तो किसी सार्वजनिक मंच से और न ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे। जिस अखबार का लोगो पोस्ट में लगाया गया था उसके आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जब मूल ग्राफिक देखा गया तो उसमें केवल इतना लिखा था कि संविधान से ऊपर कोई नहीं, यानी असली बयान को एडिट करके उसमें नए शब्द जोड़ दिए गए थे। इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि यह पोस्ट पूरी तरह से फर्जी थी और किसी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री के नाम से इसे गढ़ा था। एक भरोसेमंद मीडिया संस्थान के नाम और लोगों का इस्तेमाल करके झूठ को सच जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। यही वजह थी कि लोग पहली नजर में इसे असली खबर मान बैठे। जांच आगे बढ़ी तो यह भी सामने आया कि इस पोस्ट को संगठित तरीके से कई सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर किया गया। कुछ अकाउंट्स नए बनाए गए थे और उनका मकसद सिर्फ इस बयान को वायरल करना था। इससे शक और गहरा गया कि यह कोई सामान्य गलती नहीं बल्कि सुनियोजित प्रयास हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूजीसी के मुद्दे की आड़ में मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा जबकि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं ने इसे दुष्प्रचार बताया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री लगातार जातिवाद और परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और विकास की राजनीति पर जोर देते हैं। 27 जनवरी को गोरखपुर में दिए गए एक भाषण का हवाला देते हुए कहा गया कि योगी ने साफ कहा था, जब विकास की धारा तेज होती है तो जातिवाद और परिवारवाद जैसी सोच अपने आप पीछे छूट जाती है। हमारी नीति सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की है। सरकार की ओर से यह भी संकेत मिले कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फर्जी पोस्ट बनाने और फैलाने वालों की पहचान की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की भ्रामक सामग्री से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। साइबर सेल को भी सक्रिय किया गया ताकि पोस्ट की उत्पत्ति और उसके प्रसार के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के डिजिटल दौर में किसी भी बयान को एडिट करके उसे अलग संदर्भ में पेश करना बेहद आसान हो गया है।
फोटोशॉप और ग्राफिक एडिटिंग टूल्स की मदद से कुछ ही मिनटों में किसी भी व्यक्ति की छवि को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में आम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे किसी भी वायरल पोस्ट पर तुरंत भरोसा न करें, बल्कि उसकी पुष्टि करें। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता कैसे तय की जाए। कई बार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीखी हो जाती है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सच दब जाता है। ऐसे में फर्जी खबरें और एडिट किए गए बयान समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में सच्चाई सामने आने के बाद स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट हुई, लेकिन यह भी सच है कि एक बार जो संदेश वायरल हो जाता है, उसका असर लंबे समय तक बना रहता है। कई लोग बाद में आई सफाई या खंडन तक नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि फर्जी खबरें अक्सर ज्यादा प्रभाव छोड़ जाती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है, खासकर जब चुनावी माहौल नजदीक हो। इसलिए राजनीतिक दलों और सरकारों के लिए जरूरी है कि वे डिजिटल निगरानी और फैक्ट चेकिंग तंत्र को मजबूत करें। साथ ही जनता को भी जागरूक होना होगा कि वे बिना जांचे परखे किसी भी सामग्री को आगे न बढ़ाएं। यूजीसी के नियमों को लेकर बहस जारी है, लेकिन इस विवाद ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली थी। एक फर्जी पोस्ट ने कुछ समय के लिए माहौल को गर्म कर दिया और मुख्यमंत्री की छवि को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि जांच के बाद स्थिति साफ हुई कि बयान मनगढ़ंत था। फिर भी इस घटना ने यह दिखा दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साजिश और दुष्प्रचार किस तेजी से फैल सकते हैं। आखिरकार यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक पोस्ट का नहीं है, बल्कि उस व्यापक चुनौती का उदाहरण है जिसका सामना आज की राजनीति और समाज कर रहे हैं, फेक न्यूज और दुष्प्रचार की चुनौती। सच्चाई सामने आने में भले थोड़ा समय लगा हो, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि हर वायरल चीज सच नहीं होती।